नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात गिरिडीह से आई खबर की करते हैं, जहां हिरोडी के पार्लमो में ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। गांव वालों ने दुष्कर्म के एक आरोपी के हाथ पांव पैर बांधकर जमकर पिटाई की है। इस दौरान गांव की महिलाओं ने आरोपी को कीचड़ में लेटाकर डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जाए कि पिछले बुधवार रात आरोपी धनेश्वर ने एक घर में घुसकर चाकू की नोक पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद ग्रामीणों ने, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और हाथ पांव बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर जेल भेज दिया। वहीं पिटाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और एजाज अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। एजाज, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे मामलों में भीड़ जो है कानून हाथ में लेती है। यहां भी वही हुआ है। चलिए, आरोपी को पुलिस लेकर चली गई, सजा कानून देगा, लेकिन इन लोगों को किसने हक दिया कि ऐसे आरोपी को सजा दे? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ये जो घटना घटी है ये हृदय विदारक घटना है और कहीं ना कहीं जिन ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में लिया है और कानून कायदे को अपने तलवे तले कुचलने का काम किया है, बजाय आरोपी को पुलिस के हवाले करने का, हिरोडी थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे से फोन पर इस मुद्दे को लेकर के, इस घटना को लेकर के बात हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जिस ग्रामीण को खुलेआम देखा जा सकता है विजुअल में कि किस तरह से उस आरोपी के साथ पिटाई कर रहे हैं, और ये घटना रात भर घटी है। यहाँ तक कि और ना ही कोई आवेदन अभी तक दिया गया है। ऐसा पुलिस ने कहा है कि हमें इसके बारे में कोई आवेदन नहीं मिला है जिसके खिलाफ में कार्रवाई। अगर आवेदन नहीं मिलेगा, वीडियो वायरल हो गया है, लोग देख रहे हैं, पुलिस के पास भी वीडियो पहुंचा होगा, तो कार्रवाई नहीं होगी? जी, इसी मुद्दे पे उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से ग्रामीण आक्रोशित थे इस मुद्दे को लेकर के कि वो जो जिस बंदे को पिटाई किया गया है वो आपराधिक किस्म के लोग हैं, आपराधिक किस्म का है, उसका बैकग्राउंड भी आपराधिक छवि का रहा है। तो फिर मैंने उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस तरह घटना को अंजाम दी गई है, कहीं ना कहीं कायदे कानून को ताक पे रखा गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो थाना प्रभारी ने फिर यही कहा है कि अभी तक आवेदन नहीं मिला है, इसीलिए हम कार्रवाई थोड़ी हैरानी और एक आवेदन का इंतजार कर रही है पुलिस, और हम वीडियो भी दिखा रहे हैं। न्यूज 18 लगातार वीडियो दिखा रहा है आपको, तस्वीरें भी आप देखिए, कौन कौन शख्स हैं ये भी दिखाई दे रहा है। गांव वालों को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। थोड़ी हैरानी है कि इसके बाद भी पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आवेदन का इंतजार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद तमाम जानकारी देने के लिए। इधर जमशेदपुर पुलिस ने टाटा मोटर्स के सामने से माल गायब करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान 55 से 7 लाख रुपए के माल को भी बरामद किया गया है। 15 अप्रैल को टाटा मोटर्स गेट के पास से कंपनी के लिए चेन्नई से आए 98 लाख के पार्ट्स को ट्रक के साथ ही गायब कर दिया गया था। फिलहाल मुख्य आरोपी श्रवण के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। 19 अप्रैल को टीसीआई कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा सूचना दी गई कि चेन्नई से उनकी एक ट्रक सामान जो टाटा मोटर्स के लिए आया था वह गायब हो गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। यह घटना 15 अप्रैल की है, जब 15 अप्रैल को एक ट्रक सामान टाटा मोटर्स के लिए आया था, तो उसमें जो अभियुक्तों ने उस सामान को धोखे से फेरबदल करके अन्य जगह स्थानों पर छुपा दिया था। इस संबंध में जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो कई जगहों पर छापामारी की गई, राज्य से बाहर भी छापामारी की गई, और जमशेदपुर पुलिस टेल्को थाना के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करके इसमें 20 मई को हमने पहली सफलता हासिल की थी। तो देखिए, जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। टाटा मोटर्स के गेट के सामने से 98 लाख के मोटर पार्ट्स की चोरी हुई थी, ट्रक के साथ चोरों ने इसे गायब किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी अब भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मोटर पार्ट्स चोरी मामले का जमशेदपुर पुलिस ने खुलासा कर लिया। गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और लगभग 60 लाख रुपए का माल भी बरामद कर लिया गया है। और बात एक अच्छी खबर की, आज से रिम्स में ओपीडी सेवा शुरू हो रही है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इलाज भी किया जाएगा। हर घंटे सिर्फ 10 मरीजों को डॉक्टर ओपीडी में देखेंगे।
आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 18 अप्रैल से रिम्स के मेडिसिन ओपीडी सहित सभी ओपीडी को बंद कर दिया गया था। अब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, जिसके बाद आज से रिम्स में ओपीडी सेवा फिर से शुरू हो गई है। करीब 2 महीने के बाद रिम्स ओपीडी की शुरुआत हो रही है, इसकी तैयारी है। हम सीधे बात करेंगे यहाँ के स्टाफ से, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से यहाँ की व्यवस्था की गई है, क्या तैयारी चल रही है ओपीडी खोलने को लेकर के। 2 महीना से बंद था, जितना भी गंदगी हम लोग साफ करवा दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी देख लीजिए, पूरा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करवा दिए हैं, सैनिटाइज आज कराएंगे, पूरी तैयारी है। कल से ओपीडी लगभग 1 सप्ताह पहले भी कुछ विभाग को खोला गया था, अब लग रहा है कि जो पूरा ओपीडी का जितने विभाग है, पूरा ओपीडी 1 सप्ताह पहले ही बहुत ओपीडी खुल चुका है और मेडिसिन समेत बाकी जो ओपीडी है वो कल से खुलेगा। और सफाई उफाई का भी है, जो भी है हम लोग मेडिसिन ओपीडी में पूरा तैयार है। हमारे साथ एक और कर्मचारी है रिम्स के, उनसे भी बात करेंगे क्या तैयारी है ओपीडी खोलने को लेकर के। साफ सफाई तो हो गया है, कुछ सैनिटाइज जो है जो कि आज हो जाएगा पूरा। रिम्स को सैनिटाइजर किया जा रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार पिछले 2 महीने से ओपीडी बंद थी, उसको लेकर के यहाँ पे मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसको लेकर के यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो आमूलचूल परिवर्तन भी किया गया है, क्योंकि लगातार ओपीडी पिछले 2 महीने से बंद थी। 1 सप्ताह पहले कुछ विभाग को खोला गया था, अब जो मूल विभाग है यानी मेडिसिन विभाग हैं, यहाँ तक कि जितने भी ऑपरेशन थिएटर हैं सबको खोला जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। इधर रामगढ़ में युवा कांग्रेस कार्यालय में नशे का कारोबार चलता था। बड़काकाना के सीआईसी बस्ती में युवा कांग्रेस के दफ्तर से गांजा पी रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर से करीब 500 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। पुलिस की माने तो कांग्रेस कार्यालय में न सिर्फ गांजा का सेवन किया जाता था, बल्कि यहां से गांजा की खरीद बिक्री तक होती थी। सीआईसी बस्ती अवस्थित युवा कांग्रेस कार्यालय में कुछ लोग गांजा का सेवन करते हैं एवं खरीद फरोख्त करते हैं। इसका सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। वहां पे पहुंचे तो 2 व्यक्ति गांजा पीते हुए पाए गए। उनसे पूछताछ करने पे एक ने अपना आरिफ खान नाम बताया एवं दूसरे व्यक्ति ने राजन बताया। उन लोगों की तलाशी ली गई तो पैकेट से कुछ पुड़िया मिला और कमरे की तलाशी ली गई तो कुछ करीब 500 ग्राम करीब गांजा बरामद हुआ। इधर पाकुड़ में डीसी और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और हर संभव प्रशासनिक मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही डीसी ने अधिकारियों को भी कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से स्थिति यहां गंभीर हो गई है। पाकुड़ प्रखंड में खासकर वैसे क्षेत्र जहां बरसात के कारण अभी आंशिक रूप से जलमग्न होने की स्थिति आ गई है, उसका दौरा हम लोगों ने किया है। खेतों में पानी इस बार पहले की भांति कुछ कम जल्दी समय में आ गया है। कुछ जगह सड़क पे भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पूरी सभी अधिकारियों की टीम के साथ हम लोगों ने दौरा किया है और उनको निर्देश दिया है कि आने वाले समय के हिसाब से सर्वे कर लें कि नेक्स्ट मंथ में अगर बरसात का और संभावित स्तर आता है तो कहाँ होगा। जिला स्तर से भी आपदा की परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। और झारखंड में 2003 के बाद पहला मौका है जब किसानों के बीच बीज का वितरण किया जा रहा है। हालांकि विभाग की सख्ती के बाद भी राज्य में कुछ ऐसे जिले हैं जो बीज वितरण में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। झारखंड में इस बार बीज वितरण को लेकर कृषि विभाग गंभीर दिख रहा है। राज्य गठन के बाद ये दूसरा मौका है जब खरीफ फसल के बीज का वितरण हो रहा है। इससे पहले साल 2003 के मई महीने भी सरकार समय पर किसानों को बीज देने में सफल साबित हुई थी। कृषि विभाग के मुताबिक 50,000 क्विंटल डिमांड के बदले करीब 36,000 क्विंटल बीज का वितरण हो चुका है। हालांकि कृषि विभाग की गंभीरता के बावजूद कुछ जिले बीज वितरण में पिछड़े रहे हैं। इसकी बड़ी वजह पैक्स के सामने वित्तीय संकट का होना बताया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री सर का आदेश था कि रोहिणी नक्षत्र तक उन 9 जिलों में कम से कम सारे बीज पहुंच जाने चाहिए।
तो इसी दिशा में काम करते हुए 12 मई से बीज वितरण कार्यक्रम गोड्डा जिले से शुरू हो गया और ये 2003 वर्ष के बाद पहली बार 2021 वर्ष में मई महीने में इतनी जल्दी शुरू हुआ है। झारखंड में शुरू से ही किसानों की हालत दयनीय रही है। सरकार की योजना का लाभ किसान कम और बिचौलिए ज्यादा उठाते रहे हैं। ऐसे में अब कृषि विभाग ने किसानों के लिए यूनिक आईडी तैयार करने की योजना बनाई है। किसानों के द्वारा जब वो सीड टोकन प्रस्तुत करते हैं तभी उन्हें मिलते हैं। ये सीड टोकन में उनके आधार कार्ड, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनका जमीन का डिटेल्स, ये सारा रहता है। उसी के अनुपात उनको बीज दिया जाता है। इससे पारदर्शिता लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो झारखंड की पहचान खनिज संपदाओं के प्रदेश के तौर पर होती रही है, लेकिन कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड के अंदर असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए जरूरी है सरकार की गंभीरता और योजनाओं का सही समय पर धरातल पर उतरना। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इधर इरफान अंसारी के साउथ इंडिया के गुंडे वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग की और साथ ही कांग्रेस से इरफान अंसारी पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। इरफान अंसारी के बयान पर बवाल, बीजेपी ने की माफी मांगने की मांग। झारखंड में आदिवासी दलित के बहाने सियासत जारी है। आदिवासी दलितों पर अत्याचार की बीजेपी विधायक अमर बावरी ने राज्यपाल से क्या शिकायत की, कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने राजनीतिक मर्यादाओं को भूलकर अमर बावरी को साउथ इंडियन गुंडा तक कह दिया। ये अमर बावरी जो है, देखने से हमको लगता है कि साउथ इंडियन गुंडा है ये, और गुंडा की तरह बिहेव करता है। एक गुंडा कभी भी किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अमर बावरी याद रखना। अमर बावरी ने जामताड़ा के चिरुडीह में 5 दलित परिवारों से उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। इसे लेकर राज्यपाल ने इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को ये नागवार गुजरी। पूरे मामले पर बीजेपी ने इरफान अंसारी से माफी मांगने और कांग्रेस और सरकार से इरफान पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, ये परिपाटी नहीं है कि हम भी उनको उन्हीं शब्दों में जवाब दें, लेकिन इरफान अंसारी जी को भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिले के अध्यक्ष जी ने चेतावनी दे दी है, कांग्रेस को भी दे दी है कि होश में आ जाओ, नहीं तो जैसे चाहोगे वैसे फरियाने के लिए तैयार है। आदिवासियों के इर्द गिर्द झारखंड की राजनीति चलती है। यही वजह है कि हेमंत सरकार में आदिवासियों और दलितों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर बीजेपी हमलावर है, जो आदिवासियों के वोट के सहारे सत्ता तक पहुंचे लोगों को नागवार गुजर रही है। बोकारो से मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साहेबगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहां तालझारी उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर हो गया है। बारिश का पानी छत से टपकता है, साथ ही बीच बीच में छत का प्लास्टर भी टूट टूट कर गिर रहा है। ऐसे में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी भी दहशत के साए में इलाज कराने को मजबूर हैं। अस्पताल में रखी दवाइयां और महत्वपूर्ण कागजात भी यहां बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे का इस तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं जा रहा। होता क्या है कि ये जो पुराना बिल्डिंग है बहुत दिन से जर्जर है, ठीक है, और ये जो पानी चूता है और दवाई तो खराब होगा ही। इसके लिए गवर्नमेंट से भी कोई आह्वान की गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई नहीं मिले। बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी टपकते रहता है, उसमें भी काम करना पड़ता है। क्या करें, मरीज की जान बचाने के लिए उसी स्थिति में भी हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जो सर दवाइयाँ लिखते हैं उसको वार्ड में रह के इस तरह काम करते हैं। मरीज लास्ट में जब उसको ठंड लगने लगता है या उसके हाथ पसलक बोलता है हमको छुट्टी कर दीजिए, हम ठीक हो गए हैं। स्थल पर जाकर वो जांच मैं करूंगा और जांचोपरांत स्थिति को देखूंगा कि क्या स्थिति है, और उसके बाद बिल्डिंग्स का रिपेयर के लिए एक सम्यक जांच प्रतिवेदन माननीय उपायुक्त महोदय साहेबगंज को भेजूंगा। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। झारखंड का पाकुड़ कोरोना मुक्त हो गया है। पाकुड़ में कोरोना का एक भी केस नहीं है। अंतिम मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में तेजी से कोरोना का संक्रमण कम हुआ, और इसी कड़ी में देखिए पाकुड़ जिला का नाम सबसे पहले आया है जो कोरोना मुक्त हो गया है। पाकुड़ वो जिला बन गया है झारखंड का सबसे पहला जिला जहां एक भी केस नहीं है।
अंतिम मरीज को, पाकुड़ में जो अंतिम मरीज था उसे भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और तेजी से झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब कम होता दिख रहा है। जमशेदपुर में जय श्री राम पर एनएसयूआई में ही घमासान मचा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम लिखने को लेकर जांच टीम गठित की गई। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष कमल अग्रवाल को दोषी ठहरा दिया, जिससे गुस्साए कमल अग्रवाल और उनके समर्थकों ने रिपोर्ट की कॉपी को ही फाड़ दिया और अपनी ही पार्टी की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। अन्य जो बेसलेस आरोप लगाते हुए छात्रों को जबरन एनएसयूआई जय श्री राम के नारे को बोलने के कारण 8 जांच समिति के पास जो पक्ष हम लोगों ने रखा और जो पक्ष शायद उन्होंने रखा, रोज जी ने रखा, तो जांच समिति का जो रिपोर्ट दो पन्नों का रिपोर्ट हमें मिला है और वो 2 पन्नों का रिपोर्ट चोरी चुपके से किसी एक सदस्य को व्हाट्सएप में भेज दिया गया। उसे ना किसी लेटर पैड के माध्यम से और ना सबको भेजा गया। और साथ ही साथ इसमें सिर्फ उन बातों का जिक्र है जो कि शायद रोज मैडम ने कहा था और हमारे द्वारा पेश किया गया एक एप्लीकेशन जो 3 पन्नों का एप्लीकेशन था उसका एक अंश भी इसमें नहीं है, ना ही इसमें एप्लीकेशन देने की बात तक कही गई है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।